2017 में विजिट किया गुरुदेव ने। बिटिया रानी इनसिक्योर हो गई थी काफी अपने पापा के जाने के बाद में। कितना भी हो, बेटियां हैं पापा की, राजकुमारी होती हैं, रो प्रिंसेस जैसे रहती भी थी। तो उसने बोला मम्मा मैं अब दिल्ली में अकेले नहीं रह पाऊंगी, मेरे को रायपुर वापस आना है। मैंने कहा बिल्कुल आ जा बेटा, कोई बात नहीं, आ जा। देन वो वापस आई और उसकी मन में डर बैठ गया, मम्मा एकदम अकेली हो गई, मैं उनको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। और उसके बाद शादी के रिश्ते आने लगे, वो सबको एक के बाद एक रिफ्यूज करने लगी। मैं मम्मा को छोड़ के जाऊंगी ही नहीं, मेरे को शादी करना ही नहीं है, खत्म हो गई बात ऐसे करके। मैंने कहा तेरे जो मन करता है। फिर उसने कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया अपना, यूपीएससी का उसने ड्रॉप कर दिया, बोला नहीं हो पाएगा मम्मा मेरे पापा के बिना। मैंने कहा जो तेरी मर्जी। 2017 अगेन गुरुदेव का विजिट हुआ, बस्तर, रायपुर। तो रायपुर विजिट में उनकी पूरी जिम्मेदारी स्टेइंग से लेके सारी चीजें मेरे मतलब मैं देख रही थी, मेरे साथ मेरी टीम पूरी देख रही थी। तो गुरुदेव रात को जब आए सब प्रोग्राम के बाद में, दोपहर को तो खाना खाने बैठे, भोजन के लिए बैठे वो। तो हमारे एक और टीचर है मुकेश भैया, उनकी बिटिया, मेरी बिटिया आयुषी। मैं एक बार चाहती थी कि गुरुदेव से प्रॉपर मिले और उसके मन में जो भी है वो सब, पर ऐसा नहीं सोचा था गुरुदेव से खुल के बात कर ले ताकि इनसिक्योर ना रहे वो, कहीं ना कहीं उनकी उसके भीतर इनसिक्योरिटी थी, डर था, पापा को खो दिया है, मम्मा भी वो कुछ ना, वो पता नहीं कहाँ से आ गया था उसके मन में। तो सर्व कर रहे थे और हमारे बहुत सारे टीचर्स भोजन ऐसे गुरुदेव का ला के रखे। फिर गुरुदेव ने सबको कहा अच्छा चलो तुम लोग सब चलो बाहर। आयुषी को बोले तू बैठ। आयुषी वहां बैठ गई, मैं बगल में बैठी थी वहीं सामने, गुरुदेव ऐसे सामने भोजन का पूरा उनका रखा है वो, उन्होंने भोजन करना शुरू किया। फिर अचानक आयुषी को बोलते हैं कैसी है तू। आयुषी बोली ठीक हूँ गुरुजी। बोले क्या कर रही है, बोला उसने अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट डाला है मैंने, जस्ट स्टार्ट किया था, 2-3 महीना पहले ही उसने शुरू किया था। तो वो गुरुदेव से पूछती है सब अच्छा रहेगा ना गुरुजी। गुरुजी बोले हाँ सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। फिर ऐसे थोड़ा सा और बात की, फिर अचानक बोलते हैं गुरुजी तेरे को शादी करनी है आयुषी। मैंने कभी नहीं सुना गुरुदेव से कि तुम ऐसे शादी करो, वो हमेशा कहते हैं चॉइस तुम्हारा है, ब्लेसिंग्स मेरा है। जन उनका एक ही वो रहता है, चॉइस। फिर वो बोले तो आयुषी बोलते गुरुजी मैं शादी बिल्कुल नहीं, मैं नहीं करने वाली हूँ। गुरुजी एकदम फॉर्म थे, बोले आयुषी शादी करनी, तेरे को शादी करनी। बोले गुरुजी अभी तो कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, मैं तो मम्मा को अकेले छोड़ के जा ही नहीं सकती, वो अकेली हो जाएंगी, पापा ऐसे चले गए। तो उन्होंने बोला मम्मा की चिंता मत कर, उसका ध्यान मैं रख रहा हूँ, रखा था और आगे भी रखूंगा, उसके लिए मैंने सब सोच, मेरा है वो जिम्मेदारी, तेरे को शादी करनी है। बोले नहीं गुरुजी। फिर गुरुजी ने बोला कोई है, बोलती, नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं है, मतलब इस तरीके का। तो फिर गुरुजी ने फिर पूछा 2-3 बार, तो उन्होंने अभी जो मेरे दामाद हैं उसका नाम लिया। काफी अच्छी फ्रेंडशिप है उससे, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो मेरे से पूछे गुरुदेव तू जानती है, मैंने कहा जी मैं जानती हूँ, जैन फैमिली को बिलोंग करता है गुरुजी, बहुत अच्छा बच्चा है, कोर्स किया हुआ है मेरे से, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं जानती बट कोर्स किया हुआ है तो जानती हूँ, उसकी फैमिली वगैरह को नहीं जानती मैं। तो आयुषी से उससे शादी करेगी। बोलते नहीं गुरुजी, जैन फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स होता है, ये उसके वर्ड्स थे आयुषी के। गुरुदेव ने कहा नहीं वो बहुत अच्छे हैं उन लोग, शादी करनी है। फिर उन्होंने एक चीज मेंशन किया, लड़की की शादी 21 के बाद और 25 तक हो जानी चाहिए, ये भी मेंशन किया उन्होंने। तो मेरे को बोले तेरे को कोई ऑब्जेक्शन है, बोली साक्षात ईश्वर सामने बैठे मैं आप दोनों के बीच में हूं ही नहीं। फिर मेरे से कहते हैं जाना उनके पेरेंट्स से बात करना तुम एक बार, और उसके बाद में फिर आ, शादी करनी है। आयुषी चुप हो गई, फिर उसके बाद शी केप्ट क्वाइट। फिर सब कुछ हुआ भोजन वगैरह, मैंने कहा जी गुरु जी।
और सब कंप्लीट करके गुरुदेव को दूध वगैरह दे के रात 12, आयुषी को मैंने पहले भेज दिया, जा तेरा काम हो गया, तुम लोगों का बच्चों है, अब निकल जाओ। मैं 12 बजे रात को लौटी, सारा अरेंजमेंट कंप्लीट करके गुरुदेव सोने चले गए। उसके बाद में तो आयुषी वो सिटिंग ऑन सोफा इनसाइड द हॉल। और उसके बाद मैंने कहा तू अभी तक सोई नहीं बेटा, 12 बज गया। तो कहती मम्मा गुरुजी ने क्या किया ऐसा और क्यों बोले मेरे को। मैंने कहा क्यों बोले, उन्हीं से पूछना था, उन्होंने जो कहा है। मैं जब से आई उससे निकल ही नहीं पाई हूँ। एंड देन शी सेड यस मम्मा मैं शादी करूंगी। ये इससे ज्यादा बड़ा मेरे को क्या हो सकता है जीवन। शी वॉज रेडी विद इन, वो जो 30 मिनट्स उनके भोजन करते तक 30 35 40 मिनट साथ में बैठी और सब कुछ क्लीन हो गया। और बोले यस मम्मा बात करते हैं, शादी करूंगी। और उसके बाद बिटिया की शादी हो गई और इतने अच्छे से है। आज मेरा एक ग्रैंडसन है 2.5 साल का। 6 साल हो गए उनकी शादी को। इतनी प्यारी फैमिली है, जैसे यहाँ रहती वहां। तो ये गुरु का हर रूप में पाया है। कौन सा ऐसा रूप, जब वो बात कर रहे थे आयुषी से लग रहा था घर के सब बड़े बुजुर्ग बात करते हैं सारी चीजें करके, और सब कुछ क्लियर कर दिया। और मेरी तरफ जिस आश्वासन भरी नजर से उसके साथ में, तू चिंता नहीं कर। तो ये सब चीज देखकर मैंने जीवन में डे बाय डे समर्पण है, श्रद्धा है, गुरुदेव और उनके ज्ञान के अलावा कुछ है ही नहीं है जीवन में।